नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम लोग हरिश्चंद्र उपाख्यानम के महत्व के विषय में जानने वाले हैं। पिछले एक वीडियो के माध्यम से हमने इसकी कथा वस्तु को जान लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हरिश्चंद्र उपाख्यानम की कथा वस्तु को जान लीजिए, फिर आप लोग इसके महत्व को आसानी से समझ पाएंगे। तो जैसा कि अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा या फिर हरिश्चंद्र उपाख्यानम के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि हरिश्चंद्र उपाख्यानम जो है इसमें पुत्र के महत्व को बताया गया है। ठीक है, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो पुत्र के विषय में बताना ही है। ठीक है, जो पुत्र का क्या महत्व है ये बताना है हरिश्चंद्र उपाख्यानम का मूल उद्देश्य। तो इसकी जो हम लोग कहानियाँ देखते हैं वो हम लोग 3 चरणों में देखते हैं। इसमें हम लोग 3 बातों को मुख्य रूप से देखते हैं। सबसे पहला तो ये कि वरुण, हरिश्चंद्र और रोहित की कथा है। फिर इसमें सुनहसेप और अजिगर्त की कथा है, और फिर विश्वामित्र के पुत्र और सुनहसेप की कथा है। आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो इन तीनों चरणों के माध्यम से हम लोग इस पूरी कथा को जानते हैं। ठीक है, और मूलतः अगर हम लोग इसमें देखें तो सबसे पहले पुत्र का महत्व बताया गया है, और इसमें लोभ के बारे में बताया गया है। जो अजिगर्त तो होता है वो लोभ के कारण ही अपने पुत्र की बलि देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो लोभ जो है वो पाप का कारण है। ठीक है, पाप का कारण है। तो लोभ के विषय में यहाँ पे बताया गया है, और साथ ही इसमें क्रियाशीलता का महत्व बताया गया है। जो सुनहसेप होता है वो अपने कर्म और श्रम के माध्यम से ही ना ही सिर्फ बलि के बंधन से वो छुटकारा पाता है, अपितु वो विश्वामित्र के सभी पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र का पद प्राप्त करता है। और साथ ही ये जो सुनहसेप है उस दिन के यज्ञ का संपादन भी वही करता है। वो एक ऋषि पद पा लेता है एक बालक से, तो वो उसके क्रियाशीलता का महत्व ही है। और इसमें लोभ के विषय में और पुत्र का महत्व बताया गया है। तो मूल रूप से यहाँ से अगर आपके एग्ज़ाम में हरिश्चंद्र उपाख्यानम सिलेबस में है तो 3-4 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हरिश्चंद्र उपाख्यानम की कथा वस्तु को बताइए। इसमें दूसरा प्रश्न बन सकता है कि हरिश्चंद्र उपाख्यानम के आधार पर क्रियाशीलता के महत्व को दर्शाइए। क्रियाशीलता का महत्व कहने का तात्पर्य कि कर्म और श्रम का क्या महत्व है। और तीसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि प्राचीन समय में नर बलि प्रतीकात्मक थी, कैसे, इसको बताइए। तो नर बलि जो है सुनहसेप को दिया जाने वाला था, उसकी बलि दी जाने वाली थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नर बलि कैसे प्रतीकात्मक थी, चूँकि हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बलि दी नहीं जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अब आइए हम लोग आज के टॉपिक पे चलते हैं कि इसका क्या महत्व है। ओवरऑल हमने जान लिया कि हरिश्चंद्र उपाख्यानम में पुत्र का महत्व, लोभ के विषय में और क्रियाशीलता का महत्व, इन सभी चीज़ों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। आइए हम लोग इन्हीं 4-5 पॉइंट्स के माध्यम से इसके महत्व को जानते हैं। तो हरिश्चंद्र उपाख्यानम के अंतर्गत जो इसका महत्व है वो सबसे पहला इसमें बताया गया है, भ्रमण का महात्म्य इसमें दर्शाया गया है कि इसमें उपदेश दिया गया है चरैवेति चरैवेति, अर्थात घूमते ही रहो, घूमते ही रहो। तो ये भ्रमण का महत्व बताया गया है। दूसरा, इसमें क्रियाशीलता का महत्व बताया गया है, जो हमने अभी देखा, इसमें क्रियाशीलता का महत्व बताया गया है। तीसरा, इसमें भूख की ज्वाला जो है वो संसार में सर्वोपरि है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। चौथा है बुभुक्षा लोभ का कारण होती है। वो तीसरा पॉइंट जो है वो चौथा वाले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। तो भूख की ज्वाला के बाद है बुभुक्षा लोभ का कारण बनती है, इसीलिए कहा गया है बुभुक्षितः किं न करोति पापम लोभः पापस्य कारणम। और फिर 5वां है अपराधी को दंड अपने आप मिल जाता है। ठीक है, तो इन 4-5 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग जानते हैं इस पूरे आख्यान का महत्व क्या है। तो सबसे पहला कथा का महत्व देखिए कि इस मनोहर आख्यान का न केवल पुत्र प्राप्ति
के धार्मिक प्रयोग में आने वाला महत्व है, अपितु लौकिक दृष्टि से भी हमारे विचारों को ये आलोड़ित करती है, निम्नलिखित दृष्टिकोण पर पहुंचाती है। सबसे पहले तो हमने देखा कि इसमें पुत्र का महत्व बताया गया है, लेकिन पुत्र के महत्व के साथ साथ ये हमें लौकिक दृष्टि से भी आलोड़ित करती है। सबसे पहला है भ्रमण का महत्व। तो पहला पॉइंट है कि भ्रमण का लौकिक और अलौकिक महात्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण ने ही चरैवेति का अमूल्य उपदेश दिया था। घूमने के लिए आर्यों के हृदय में अपार प्रेम उत्पन्न किया। मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि तीर्थ यात्रा का इतना अधिक महात्म जो बाद में पुराणों ने बतलाया, उसके स्रोत इंद्र के द्वारा दिए गए उपदेश ही हैं। इस हरिश्चंद्र उपाख्यानम में इंद्र के द्वारा रोहित को चरैवेति का उपदेश दिया जाता है। वो रोहित को कहते हैं कि घूमते ही रहो, क्योंकि घूमने वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही अनुभवी होता है बैठे रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा। इसलिए वह जो रोहित है वो 6 वर्षों तक घूमता ही रह जाता है, तभी उसे अजिगर्त नाम का एक ब्राह्मण मिलता है। तो ये हो गया पहला, चरैवेति घूमते ही रहो का उपदेश दिया गया है। दूसरा है इसमें कि क्रियाशीलता का महत्व, अर्थात व्यक्ति अपने कर्म से कुछ भी बन सकता है, जैसा कि सुनासेप ने कर दिखाया। व्यक्ति अपने कर्मों से कुछ भी बन सकता है। वह सुनासेप जिसे माता पिता ने केवल बेच ही नहीं दिया बल्कि मृत्यु की सारी सामग्रियां भी उपस्थित कर दी, मारने में कसर नहीं छोड़ी, अपने कर्मों से स्तुति करके ऐसा ऋषिपद पा सका कि यज्ञ का संपादन भी करने लगा। यही नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर ही विश्वामित्र जैसे ऋषि ने भी अपने 100 पुत्र के ऊपर प्रतिष्ठित करने की इच्छा उत्पन्न कर दी तथा अपनी मेधा के ऊपर रहकर वह जौ गोत्र का अधिपति बन गया। विश्वामित्र के 100 पुत्रों के सबसे ऊपर वो प्रतिष्ठित हो गया अपने कर्म श्रम के माध्यम से ही। तो ये एक कर्म और श्रम का महत्व बताया गया। तीसरा इसमें भूख के बारे में बताया गया है कि बुभुक्षित व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। बुभुक्षितः किं न करोति पापम, ठीक है। बुभुक्षितः न प्रतिभाति किंचित, वो कुछ भी नहीं देखता है। उसके बाद भूख की ज्वाला संसार में सर्वोपरि है, उसके समक्ष न तो परिवार है न धन। अजिगर्त को सुनासेप से कोई वैर नहीं था, पर उसने विवश होकर एक पुत्र को बेचना चाहा। यह संयोग की बात है कि दुर्भाग्य सुनासेप के सिर पर ही नाच रहा था। वह मझला लड़का था, पिता ने बड़े को बचाया, माता ने छोटे को। तो इस प्रकार से भूख की ज्वाला के बारे में यहाँ से हमें संदेश मिलता है। उसके बाद है बुभुक्षा आगे चलकर लोभ का रूप धारण कर लेती है। जैसा कि अजिगर्त जो था वो पहले तो 100 गायों के बदले अपने बेटे को बेचा, उसके बाद वो उसे बांधने के लिए और 100 गाय लिया और उसे काटने के लिए, बलि देने के लिए भी वो 100 गाय और लिया। तो इस प्रकार से उसने 300 गायों की मांग की। तो पहले तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया 100 गायों के बदले, उसके बाद उसे लोभ होने लगा, ठीक है। तो बुभुक्षा जो है वो आगे चलकर लोभ का ही रूप धारण करती है, वही चीज़ इसमें बताया गया है। बुभुक्षा आगे चलकर लोभ का रूप धारण करती है। 100 गायें मिल जाने सुनासेप को देकर अजिगर्त निश्चिंत हो गया था। यज्ञ में आने पर उसमें लोभ आ गया। उसने सुनासेप को अपने पुत्रों के बीच से हटा ही दिया था। उस पर क्या मोह, लोभ में पड़कर उसे बांधने और मारने को भी उतारू हो गया। लोभ के कारण, काम के कारण या किसी दुर्गुण से बाल बच्चे को मारने की घटनाएं आए दिन सुनने में आती है। ये उक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। बुभुक्षितः किं न करोति पापम लोभः पापस्य कारणम। बुभुक्षित जो है वो कुछ भी कर सकता है, कहने का तात्पर्य ये, मरता क्या ना करता। लोभः पापस्य कारणम अर्थात पाप का जो कारण है वो लोभ है। उसके बाद है अपराधी को अपना दंड स्वयं मिल जाता है, जैसा कि अजिगर्त को मिला। अपराधी को दंड अपने आप मिल जाता है, जिससे उसमें पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है। अपने पुत्र की आंतरिक महत्ता न समझकर अजिगर्त ने उसे बेच दिया, जिसका दंड उसे मिला कि अपना पुत्र दूसरे कुल में जा मिला, वो विश्वामित्र के कुल में जा मिला। पश्चाताप करते रहने पर भी पुत्र ने उसे फटकार सुनाई, अपने अपराधी पिता को उसने आड़े हाथों लिया। इस प्रकार इस आख्यान का अपना विशिष्ट स्थान है, जिससे यह इतना लोकप्रिय हो सका और ब्राह्मण ग्रंथ की सुषमा वृद्धि में सहयोग दे सका।
तो इसमें हमें 4-5 बातें ध्यान में रखनी हैं, जो यहाँ से आप लोग अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। और पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी कथा समझ में आ जाएगी। तो इन दोनों वीडियो के माध्यम से आप लोग किसी भी प्रश्न को लिख सकने में सक्षम होंगे। आगे हम लोग इसके अंतर्गत जो बताया गया है श्लोकों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से, उसको हम लोग अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।